जिले की प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ईशा गुप्ता ने मोतियाबिंद रोग पर बताया कि मोतिया रोग से घबराना नहीं चाहिए। इसका इलाज बड़ा ही सरल है। उन्होंने कहा कि मोतियाबिंद की समस्या अक्सर 60 से 70 वर्ष की आयु के लोगों में अधिकांश होती है। बताया कि दुर्घटना के कारण तथा कभी छोटे बच्चों को भी यह समस्या हो जाती है। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि इसका इलाज बड़ा ही सरल है। ऑपरेशन लेजर मशीन के द्वारा किया जाता है, जिसमें रोगी को कोई किसी भी प्रकार का दर्द तक नहीं होता। उन्होंने बताया कि जब शुरू में यह समस्या महसूस हो, तभी इसका इलाज करा लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि मोतियाबिंद के कारण धुंधला दिखना शुरू हो जाता है तथा सामने पड़ने वाली लाइट भी पहली पहली दिखाई देने लगती है। तो मोतियाबिंद एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें क्या रहता है कि जो हमारी आँख में एक लेंस होता है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल शीशे की तरह होता है जिसमें कि लाइट आर-पार जा सकती है। मोतियाबिंद मतलब कि जो लेंस है वो सफ़ेद हो गया है, मोतिया जैसे बिल्कुल सफ़ेदी आ गई है। जब ये लेंस में सफ़ेदी आ जाती है तो लाइट अंदर ना जाके ये स्कैटर करना शुरू हो जाती है। इस तरह से फैलती है कि लाइट अंदर नहीं जाएगी और पेशेंट को दिखाई नहीं देगा और वो धुंधलापन आ जाता है। हाँ, कई मरीज़ों को लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन मैं यही समझाना चाहूँगी कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक फ़िज़ियोलॉजिकल मतलब कि प्राकृतिक प्रक्रिया है। जिस तरह से उम्र के साथ बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उसी तरह जो आँख का लेंस होता है वो भी सफ़ेद हो जाता है, जिस वजह से ये दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। नॉर्मली जो ये एज ग्रुप होता है जिसमें मोतिया होता है, वो है 60 टू 70 के आसपास का। जैसे-जैसे एज बढ़ती है, लेंस अपनी जो ट्रांसपेरेंसी है वो खोना शुरू कर देता है और वो सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। मरीज़ को धुंधलापन दिखाई देगा। जब वो गाड़ी चलाएगा तो लाइट जो है वो फैलनी शुरू हो जाएगी, जिसे हम ग्लेयर कहते हैं, चौंध पड़नी शुरू हो जाएगी। तो ये सारे सिम्पटम्स अगर मरीज़ को हैं तो वो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है पेशेंट के सामने कि हम दवाई डालेंगे और मोतिया गायब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक कोई भी ऐसी दवाई नहीं बनी है जो मोतिया को ख़त्म कर सके। मोतिया को ख़त्म करने का एक ही इलाज है, मोतिया को निकाल कर उसमें लेंस डाला जाए। देयर आर 4 स्टेजेस, 4 तरह की स्टेजेस होती हैं। अर्ली स्टेज, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 में मोतिया काफ़ी पक जाता है। पहले ये माना जाता था कि जब मोतिया बिल्कुल पक जाए तब ऑपरेशन करवाना चाहिए, लेकिन मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि उस चीज़ का वेट ना किया जाए। जब मोतिया अर्ली स्टेज में हो तो तभी उसे निकालने का ज़्यादा फ़ायदा है। हाँ, ये चीज़ पहले की जाती थी, बड़े-बड़े चीरे देकर उसमें टाँके लगाए जाते थे क्योंकि ये नई मशीन्स तब नहीं थी। लेकिन आजकल फेको मशीन के थ्रू बहुत ही छोटा से टाँके से हम लेंस को अंदर ही डिज़ॉल्व करके, मोतिया को अंदर ही डिज़ॉल्व करके लेंस डाल देते हैं, जिस वजह से बड़ा चीरा नहीं देना पड़ता। लेज़र के द्वारा मतलब कि माइक्रोस्कोप एंड फेको के कॉम्बिनेशन से हम ऑपरेशन करते हैं। फेको मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें बहुत ही छोटा-सा चीरा देके अंदर फ़ोल्डेबल लेंस डाला जाता है। पहले बड़ा चीरा देके बड़े-बड़े लेंस डाले जाते थे, आजकल वो तकनीक नहीं की